जनाब राना जमील कैसर साहिब, SHO सिटी जनाब सुहेल अशरफ साहिब, मेरे बड़े भाई जनाब लियाकत भट्टी साहिब, हाफिज़ अंजुम साहिब, जनाब शोएब असलम तारड़ साहब और दीगर तमाम मौजूद मेहमानों को प्रेस क्लब आमद पर खुशामदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। राना साहब, मैं अर्ज़ करूँगा कि ये सहाफ़ी माशरे की आँख भी हैं, कान भी हैं और ये पुल भी हैं जो एक आम बंदे के मसाइल आप तक ब्रिज बन के पहुँचाते हैं। चूँकि हम इस सोसाइटी का एक अहम पिलर हैं, फोर्थ पिलर हैं। राना साहब, मैं आपको और आपकी टीम को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि आपने जिस तरह गुज़श्ता दिन 2 दिन पहले एक मामला हुआ और आपने जिस तरह प्रेस क्लब को इज़्ज़त से नवाजा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है अल्लाह पाक आपको भी और ज़्यादा इज़्ज़तों से नवाजे। आपने जिस मोहब्बत का मुजाहरा किया, जनाब जवेद असद साहब ने आपसे गुजारिश की और आपने प्रेस क्लब का नुमाइंदा होने के नाते उनकी बात को ऑन किया और तमाम दोस्तों को, शाहिद नारा साहब, हाफिज़ कदीर साहब और कैबिनेट के दीगर मेंबरान, सैयद ज़हीर बादशाह साहब, सबका ने आपसे रिक्वेस्ट की और आपने मेरिट पे मामलात को डिसाइड किया। उसके लिए भी हम आपके मशकूर हैं और मेरिट की पॉलिसी जिस तरह आप लेके चल रहे हैं उसके लिए भी हम आपको बतौर अदारा, बतौर जनरल सेक्रेटरी मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ। मैं अपने मुअज़्ज़ज़ मेंबरान को भी बताना चाहूँगा कि गुज़श्ता दिनों मैं सदर साहिब, शाहिद अब्बास नारा साहिब, ज़हीर शाह साहब और दीगर दोस्त जब राना साहब के पास गए तो राना साहब ने कहा कि मेरी ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है मंशियात के लिए। ऐसा मुझे उनकी टीम में नज़र भी आया जिसका मैं आई विटनेस हूँ। मेरा घर चूँकि वनी के थाना की हदूद में आता है तो वहाँ पे जो मंशियात फरोश थे उनका एक नेटवर्क बन रहा था मेरे इलाके में। तो लियाकत भट्टी साहब ने जिस तरह DSP साहब के हुक्म की तामील करते हुए और उनके मंशूर को आगे बढ़ाते हुए वो काम किया, मैं यकीन करें खुशामद नहीं कर रहा, वो लोग या तो जेल में हैं मंशियात फरोश या वो इलाका छोड़ के जा चुके हैं। वनी के थाना की मतलब मेरी सराउंडिंग में कोई बंदा वहाँ पे मौजूद। मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ जनाब SHO सिटी साहब को कि उन्होंने जिस तरह ब्रिज का किरदार अदा किया, जो इंस्टीट्यूशन टू इंस्टीट्यूशन मामलात थे मैं उनके साथ करीबी राब्ते में रहा। उन्होंने वाक़यातन बड़े भाई होने का रोल प्ले किया और हमारे मामलात को सेटल करने में उन्होंने बहुत भरपूर किरदार अदा किया। मैं उनके लिए भी उनका मशकूर हूँ, बहुत शुक्रिया। सिटी हाफिज़ाबाद चूँकि सदर सर्कल में मेन आबादी है, सिटी है, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज क्राइम रेट ऑलमोस्ट 90% कम हुआ है। उसके लिए भी DSP साहब जिस तरह दिन रात शब रोज़ मेहनत कर रहे हैं। हम गए रात 9 बजे, ऑनेस्टली स्पीकिंग के लोगों को तब भी ये सुन रहे थे, उनके मसाइल तब भी सुन रहे थे। और मैं DSP साहब की एक बात कोट करना चाहूँगा। मैं जब हम गुफ्तगू कर रहे थे उन्होंने कहा यार जब ना हम किसी का मेरे पास कोई मसला आता है, कोई SHO मेरे साथ डिस्कस करता है मामला, या इसको चलान करना है, इसको नहीं करना है, इसके ये मामलात हैं, तो तब मैं एक लम्हे के लिए सोचता हूँ कि यार खुदा ना करे कि अगर ये बंदा गिल्टी नहीं है, इनोसेंट है और ये चलान हो गया तो इसके बच्चे सफ़र करेंगे। ऐन मुमकिन है कि घर का यही कफील हो, मुमकिन है कि इसकी जवां बीवी हो और वो सोसाइटी में जब मूव करेगी तो लोग उसके साथ क्या रिएक्ट करेंगे। इसकी बेटी, इसके बच्चे, हमारी किसी गलती से ऐसा काम ना हो जाए कि जिससे इसकी फैमिली सफ़र करे। मैंने ये बात इसलिए की, ये है ह्यूमैनिटी, असल में ये इंसानियत है।
ये इनके फ़राइज़ में शामिल ज़रूर है, लेकिन इंसान होना सबसे बड़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करम होता है कि कोई इंसान इंसानियत दिखाता है। तो राना साहब, माफ़ी चाहता हूँ, आपकी चूँकि हमारी सीक्रेट मीटिंग थी तो मैंने ये बात कोट कर दी। दोस्तों को बताना ज़रूरी था कि आप जिस तरह शबो रोज़ इस अपना तहसील हाफिज़ाबाद में बिलखसूस जो किरदार अदा कर रहे हैं क्राइम कंट्रोल करने में, और जिस तरह आपकी पॉलिसी है मंशियात के अगेंस्ट और कब्ज़ा माफिया के खिलाफ, मैं बतौर अदारे के रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। चूँकि आपकी ये टीम जाग रही होती है तो मेरे भाई और हमारे घर वाले आराम से सो रहे होते हैं। आप शहीदों के वारिस हैं, हम आपके तहे दिल से मशकूर हैं। आप तशरीफ़ लाए। मैं बाकायदा तौर पर जनाब चौधरी जवेद असद साहब के हाउस हवाले करूँगा कि वो गेस्ट ऑफ ऑनर को वेलकम करें और उनका शुक्रिया अदा करें और अपने ख्यालात का इजहार करें। जनाब प्रेसिडेंट साहब जवेद असद चौधरी साहब, थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज के मेहमान DSP सदर सर्कल जनाब राना जमील कैसर साहब को प्रेस क्लब आने पर खुश आमदेद कहता हूँ, इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। अपनी तरफ से, अपनी पूरी काबीना की तरफ से, अपने तमाम मेंबरान की तरफ से आपका और आपके आने वाले तमाम सर्कल अफिसरान का हम वेलकम करते हैं कि शुक्रिया कि आपने इस मसरूफियत के दौर में जब हर तरफ जो है वो क्राइम है, लेकिन आपने पूरे ज़िले को, पूरी तहसील हाफिज़ाबाद को एक जो है प्याला बना के तमाम जराइम जो है उनको या तो वो जराइम करना छोड़ गए हैं या इस शहर से निकल गए हैं। ये क्रेडिट जो है राना साहब का है। उसके बाद हमारा एक जो अभी मामला हुआ था कादरी साहब का, जिस तरह इन्होंने उस मामला में हमारी रहनुमाई फरमाई, शफकत फरमाई कि वो मामला बड़ा ही खुश असलूबी के साथ तय पा गया। एक दूसरा क्रेडिट जिसमें एक मुलज़म मैं भी हूँ, वो 8 जो हम पे ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ था, कल राना साहब ने वो भी खारिज करने का हुक्म दिया है। तो मैं पूरी सहाफ़ी बरादरी की तरफ से इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने जो है एक सहाफ़त में और पुलिस में एक पुल का किरदार अदा करते हुए हम सबको एक करीब किया है, क्योंकि जो मामला थे वो थोड़े थोड़े ख़राब हो रहे थे, मगर फौरी तौर पर इनको दुरुस्त कर लिया गया, जिससे ये एक जो है अदारों का टकराव नहीं हुआ बल्कि एक दूसरे की मोहब्बत में इजाफा हुआ है। तो हमने उसी मोहब्बत के साथ आज राना साहब को इनवाइट किया, तो इन्होंने उसी वक्त कहा जी मैं जिस वक्त आप कहेंगे मैं हाज़िर हूँ। तो आज राना साहब और उनकी तमाम सर्कल अफसरान जो हैं यहाँ पे SHOs मौजूद हैं। हम गुजारिश करेंगे कि राना साहब से कि राना साहब आज आप हमें अपनी जो है कारकर्दगी को अच्छे वाक़यात बयान करें ताकि हम इसको अपनी ख़बरात की ज़ीनत बना सकें, अपने चैनल्स की ज़ीनत बना सकें। जनाब मोहतरम राना जमील कैसर साहब, औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि जिनके पास लाइव है वो फेसबुक के ऊपर प्रोग्राम को लाइव कर दें, अपने नेट ऑन कर लें, इसको फेसबुक के ऊपर जो ना लाइन पे ले लें ताकि ये लाइव दोस्त या दूसरे सारे देख सकें। जनाब मेरी तरफ से और मेरी पूरी टीम की तरफ से और ख़ुसूसन मेरे कमांडर, एक बेहतरीन कमांडर और मजबूत कमांडर जिसकी क़यादत में पूरी टीम मेरी और मैं खुद काम कर रहा हूँ, हमारी तरफ से जनाब प्रेस क्लब के तमाम कैबिनेट मेंबरान को मुबारकबाद पेश करते हैं। उसके साथ जो मेरे सहाफ़ी दोस्त, काफ़ी दोस्त हैं जिनको मैं बखूबी जानता हूं, जिनसे मेरे बड़े अच्छे तल्लुकात रहे हैं माजी में भी और अब भी। कुछ मेरे सहाफ़ी दोस्त जो नए जिन्होंने सहाफ़त शुरू की है, मैं उनको भी सलाम पेश करता हूं। और
इसके साथ मैं उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह ताला, जैसे माजी में हमारे मेरे जो पुराने साथी हैं, दोस्त हैं सहाफ़त में, हमारा अच्छा एक रोल रहा है दोस्तों की तरह, और जैसे एक टीम की तरह हमने वर्क किया है इस ज़िले में। और मैं अपने नए दोस्तों से भी यही उम्मीद करूंगा कि हमारे साथ आप ऐसे ही काम करेंगे इंशाल्लाह। और मेरा आपसे वादा है, हम आपको इंशाअल्लाह ताला, मैं और मेरी टीम आपको मायूस नहीं करेगी किसी स्टेज पे। मेरे अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बड़ी तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, मेरे पास एक बेहतरीन टीम है जिस पे मैं इत्मीनाद कर सकता हूँ, जिसको शब रोज़ मैंने देखा मेहनत करते और मेरे साथ ऑनेस्टी से उन्होंने वर्क किया। हर उस काम पे जिस पे हमें जो भी टास्क मिला, जो भी कोई ऐसा वकूआ हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह हम उसमें कामयाब हुए। आपको याद होगा पीछे आज से मेरे ख्याल तकरीबन 6 माह कबल मल्ला बावलपुरा से एक छोटी 3 माह की बच्ची किडनैप हुई थी। उसकी स्टोरी भी काफ़ी दोस्तों को मिल गई थी और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हमारी जो टीम थी, अपना सुहेल साहब की क़यादत में, इन्होंने बड़ी मेहनत की और आखिर ये कामयाब हुए। मेरा खुदा पे यकीन है, मैंने मेरी 35-36 साल जो नौकरी मैंने की है, मैंने एक चीज़ इसमें देखी है, जब मखलूक खुदा के लिए दर्द दिल लेके हम निकलते हैं ना, मैदान में उतरते हैं, और हमें ये भी पता है कि वहाँ पे हमने एक पहाड़ से टक्कर लेनी है, तो आप यकीन करें अल्लाह ताला हमारे रास्ते बना देता है। हमारे पास कोई गैब का इल्म नहीं होता, कोई हमारे पास ऐसी चीज़ नहीं होती। जब हम मैदान में उतरते हैं किसी टास्क पे इरादा करके और मखलूक खुदा का दर्द लेके, मैंने बड़े मौजे देखे अपनी लाइफ में और अपने वर्क किए मौजे। आपको याद होगा कुछ दोस्तों को 2010 का वाकया, खरलचक से एक बच्ची अगवा हुई थी और उसके माँ बाप की कुल कायनात एक बच्ची थी और 10 एकड़ ज़मीन थी उनके पास, और डिमांड क्या थी, 2 करोड़ की। मैं SHO सदर था उस वक्त। काफ़ी दोस्तों ने बाद में वो मुलज़म में जब लेके आया, मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए थे। मेरे DPO थे अब्दुल रब चौधरी साहब उस वक्त। तो हमारे पास कोई टारगेट ही नहीं था, हमें पता ही नहीं था। तो रोज़ों के दिन थे, गर्मी के रोज़े थे, मुझे याद है 24वां रोज़ा था उस दिन। मेरे बॉस थे अब्दुल रब चौधरी साहब, परेशान बड़े, वो मुझे यही ज़रूर कहते थे कि SHO साहब कुछ करें। हमें पता चल गया कि बच्ची स्वाबी में पहुंच गई है और वहाँ से कॉलें आती थी। तो मैं एक दिन, 2-3 दिन तो हमने यहीं वर्क किया ना, तो एक दिन मैं उस बच्ची की वालदा के पास चला गया, खलचक, शायद आप में से कोई खलचक का रैशी भी हो। तो मेरे होते हुए कॉल आ गई। तो जब मैंने उस हमारी बहन के आंसू देखे ना गिरते, और बच्ची को वो औरत कह रहे अपनी माँ से, रो रो के बच्ची फरियाद कर रही, छोटी सी बच्ची, महवश नाम था उसका, 5 साल उम्र थी। यकीन करें कि मेरा दिल फटने को आ गया। मैंने वापस आया, अपने कप्तान को बताया, DPO साहब को, मैंने कहा सर ये बहुत जुल्म। तो उस वक्त स्वाबी के हालात ये थे कि वहाँ पे तालिबान तकरीबन तोतालाई थाने तक वो अप्रोच कर गए थे। दहशतगर्दी के हालात थे उस वक्त। कोई अफसर भी ये नहीं कह रहा चाहता था कि ये जाए। फिर मैंने इरादा कर लिया, रोज़ा रखा, नमाज पढ़ी, अल्लाह का नाम लेकर रवाना हो गए। वहाँ पे जाकर 3 दिन हम रहे, 2 दिन, और तीसरे दिन अल्लाह ताला ने हमें कामयाबी दी। और कामयाबी कैसे दी, जिस तरफ भी हमने रुख किया, हमें इंशाअल्लाह ताला कोई ना कोई क्लू मिलते, रास्ता बनता गया। थाना यार हुसैन है स्वाबी का, वहाँ पे मैं पहुँचा। आलमजेब खां SHO था, रोज़ा खुलने वाला था 15-20 मिनट पहले। मैंने उससे बात की। DPO उस वक्त इजाज़ खान साहब थे, उन्होंने मुझे वहाँ पे भेजा, उससे मैं मिला। तो मैंने आलमजेब खां से बात की, मैं कहा ये मसला है, ये बंदे हमें थोड़ा सा ना मिलवा दो। तो उधर है ना एक फुट कांस्टेबल होता है, DFC होते हैं,
उसने कॉल की, उसने कहा ये बंदा, उसे अगर कहता, वो कांस्टेबल कहता जी जानता हूँ। मैंने उनको बताया सुर्ख रंग की गाड़ी है इनके पास। वो चेक की तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल इनके पास सुर्ख रंग की गाड़ी है, करोला। कहता इसको लेके आ। वो आ गए। उन दिनों में ना वो जो ना आईएससी के रूम में वाले जो है ना वो क्वैफ नोट करते थे जो फौज में मुलाजम थे, ताकि इतमाद जो अफसरों के जो गार्ड होते थे। तो मैं उधर वो बन गया, बेस बदला कि मैं तो वो आपके ना क्वैफ लेने आया हूँ। उसके दो भतीजे थे ना, वो जॉब करते थे आर्मी में। एक तरबेला था और एक कोटे में था। जब वो मैंने क्वैफ लिखते लिखते ना, मैंने उससे ना फोन पकड़ा। लियाकत मुलजम था, लियाकत उसका नाम था। मैंने उसका फोन पकड़ा और ऐसे अपने नंबर पे फोन मारा, वही नंबर जिससे वो तवान मांग रहा था, जिससे कॉल आती थी। मैंने वही वो बंदा बैठा लिया। मैंने आलमजेब खां को बताया हमारा मेन टारगेट ही है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम वहाँ से रवाना हुए, बाज़ार गई, कस्बा पहुँचे, वहाँ से हमें कुछ ना मिला। तो मैंने, ये अल्लाह ताला की तरफ से होता है, बंदे के अंदर बंदा कुछ ही नहीं होता। मैंने ये कुछ बड़ा बहुत कुछ देखा इसमें। हमने वहाँ से उनकी औरतें उठा ली। एक रियाज खान नाम का पठान था, उसने मुझे रिक्वेस्ट की। आलमजेब खान मुझे कहने लगा जी ये तो एएनपी का इलाका है, ये पंजाब नहीं है। मैंने कहा नहीं जी, हमारी बच्ची दे दो, अपनी ले लो। हम 3 बंदे मेरे साथ, एक मलक असगर था, शायद ऐसी वो फौत हो गया, आप लोग जानते हैं। एक सरवर था मेरे साथ, कांस्टेबल, एक शायद था। हम प्राइवेट गाड़ी पे गए। उधर आलमजेब खान कहने लगा जी अगर आपको अपन बच्ची ले दें तो आप मेहरबानी कर देंगे। मैं कहा जी तेरी गारंटी। हमने वो उनको रास्ते में जाके दे दिए और 2 उनकी लेडीज जो उठाई, 2 बंदे हमने पकड़ लिए, एक दूसरा मुलजम बिलाल भी पकड़ लिया। वहाँ पे जाके हुआ क्या, वो कहने लगे जी चलो। वो हमें ले गए पहाड़ों में, एक तरफ नाला, जैसे सेम नहीं हमारी तरफ होती, वो बड़ा डूंगा सा नाला, और एक पटड़ी पे हम जा रहे हैं, और पटड़ी पे पत्थरों के ऊपर मिट्टी डली हुई, बड़ी खौफनाक सी पटड़ी थी, क्रॉसिंग भी नहीं होती थी। तकरीबन 40 मिनट के करीब हम चल के वहाँ तक गए हैं गाड़ियों पे। तो उन्होंने कहा जी ये गार है, इशारा किया। तो हम वहाँ पे गाड़ी रोकी और मैंने दीवार, जिस बात में ना दीवार फलांगी, दीवार किस चीज़ की, जैसे ईंटें लगा देते हैं ना बगैर चिनाई के, उसकी ईंटें, बहुत बड़ा सारा हाल। उन दिनों में ना डेंगू का बड़ा इधर हमारे पंजाब में था। तो जब दीवार पे मैं गया, दीवार गिर गई, मैं भाग के अंदर गया तो मेरे पास बच्ची की तस्वीर भी नहीं थी। अंदर गया तो 8-10 बच्चियां, 4 पाइयों पे ना बच्चे लटाए हुए, एक माई बैठी। तो मैंने कहा बेटा मैं बश, मैंने आवाज़ लगी, हमारी बच्ची वो उठ के बैठ के, उसने पंजाबी में आवाज़ जो हमारी सुनी, वो पठानों में, तो उसको उस वक्त ना मच्छरों ने खाया हुआ। तकरीबन 8-10 दिन हो गए थे बच्ची। मैं भाग के लपका हूँ, मैंने उसको उठाया, वो मेरे गले लग गई। और वो सफ़र वहाँ से हम जैसे आए, वो बंदे ना दें, मैं बंदे भी ले आया। फिर बड़ा इशू बना उसका। और अल्हम्दुलिल्लाह कि हम उस माँ के आंसू लेके मैं चला था। मेरा कहने का मकसद ये है, उस माँ के आंसू लेके जब मैं चला, जब बच्ची मैंने बरामद कर लिया, आप यकीन करें मेरे आंखों में आंसू आ रहे थे। मुझसे बात नहीं हो रही थी, मैं किसी सीनियर अफसर से बात करके बता दूं हम कामयाब। ये हमारी खुशी होती है और अल्लाह ताला हमें अजर देता है इस चीज़ का, कि हम जब मखलूक खुदा के लिए दिन रात काम कर रहे होते हैं और अल्लाह ताला हमारे रास्ते बनाता है। तो इसी तरह आप तमाम मेरे दोस्त, बुज़ुर्गों, भाइयों का शुक्रिया अदा करते हैं। मेरी पूरी टीम आई है और माशाल्लाह आपके सर्कल, सदर सर्कल में बेहतरीन टीम है और इंशाअल्लाह ताला आपकी उम्मीदों पे हम पूरा उतरेंगे। मुझे खुशी होती है जब कोई मेरा सहाफ़ी दोस्त बामकसद तनकीद करे, मैं उसको बड़ा खुश होके एक्सेप्ट करता हूँ कि यार हमारी निशानदेही कर रहे हैं, हमारी जहाँ पे कमज़ोर जगह है, जहाँ पे हम कमज़ोर खेल रहे हैं, तो हमें पता चलता। मैं अपने एसएचओ से फौरी रब्ता करता हूँ, यार ये कर लें, हम ऐसे कर लें। फिर हम मीटिंग करते हैं, बाकायदा प्लानिंग करते हैं। जो बेमकसद कुछ सहाफ़ी तनकीद करते हैं ना, उसकी हमें तकलीफ़ होती है। ये मेहरबानी करें, आप बामकसद करें। हमें बड़ी खुशी, आप हमारी टीम का हिस्सा हैं। हम आपको अपनी टीम समझेंगे कि आप हमारे भाई हैं, हमारी टीम है। ये भी जहाद है,
आप लोगों के लिए भी ये जहाद है कि आप किसी बुराई की निशानदेही कर रहे हैं, किसी बुराई के लिए कुछ लिख रहे हैं, कुछ बुराई के लिए बोल रहे हैं, तो ये भी इबादत में, मैं तो इबादत समझता हूँ इस चीज़ को भी। और इंशाअल्लाह ताला इसी तरह हमारी मोहब्बत, भाईचारा और एहतराम का रिश्ता कायम रहेगा। थैंक यू। जी, जनाब राणा साहब ने जिस मोहब्बत का इजहार किया, उनका यही कहना है कि सहाफ़ी जो हैं वो तनकीद करें, ज़रूर करें, मगर ज़ातियात के ऊपर ना आए। जब आप ज़ातियात के ऊपर आते हैं तो उस वक्त जो है वो टकराव पैदा होता है। कहीं क्राइम हो रहा है उसकी निशानदेही करें, कहीं पे किसी मज़लूम के साथ ज़्यादती हो रही है उसकी निशानदेही करें। वो कहते हैं हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब हम पे तनकीद की जाती है या हमें बताया जाता है कि हमें इन्फॉर्म किया जाता है, ये होता है। तो ये आज का जो है थोड़ी सी बात रहेगी। कुछ जो मेरे पुराने दोस्त सहाफ़ी हैं, बुज़ुर्ग सहाफ़ी हैं, नौजवान तो अभी माशाल्लाह हमारा तारुफ कम दोस्तों से है। जितना मनशियात पे काम सदर सर्कल में हुआ है, ये टीम ने किया है, और जैसे किया, करोड़ों की ऑफरें इन्होंने ठुकराई, करोड़ों की ऑफरें मेरे एसएचओ ने ठोकर के रखी, जिसको मैं फख्र से बता सकता हूँ कि मेरे इल्म में है कि मेरे एसएचओ को कैसे कैसे खरीदने की कोशिश की गई। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हाफिजाबाद की कोई बात ऐसी नहीं जो मुझसे छुप जाए। मेरा फैमिली की तरह तल्लक है हाफिजाबाद ज़िले में तमाम दोस्तों से। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, लोग मुझसे बड़ा प्यार करते हैं। मुझे ये बड़ा, मेरे पे हाफिजाबाद ज़िले का बहुत बड़ा कर्ज है कि मैं बैठ के जो बात कहूँ लोग मुझे इज्जत दे देते हैं। तो मैंने देखा मेरे एसएचओ को करोड़ों की ऑफरें हुई, मेरे एसएचओ ने ठुकराई हुआ। और मनशियात पे जितना काम मेरी टीम ने किया है, मैं इन पे फख्र करता हूँ कि मैं किसी भी मैदान में इनको उतारूँ तो मैं मायूस नहीं हूँगा अल्हम्दुलिल्लाह। और जो मेरे कमांडर, एक इंतहाई मजबूत कमांडर है। जब आधी रात 3 बजे भी रात को हमने को मशवरा किया ना, बात की, फ़ोन किया, और उन्हें मेरे कमांडर ने मुझे अच्छा रिस्पांस दिया, कभी डिसहार्ट नहीं होने दिया। अगर किसी जगह पे मेरी हमारी पोजीशन हो जाए कि हम समझते हैं कि यार यहाँ ये हो जाएगा परेशान, वो नहीं, हमें आगे को रास्ता बताते हैं, आप ऐसे कर लें, इस तरह मूव कर जाएं। हर वक्त तो कमांडर साहब भी हमारे राब्ते में होते हैं, किसी वक्त भी कॉल करें। रात कोई किसी काम की वजह से रात तकरीबन लियाकत मेरे साथ था, हमने सुबह 4 बजे रब्ता किया, मेरे मोबाइल में नोट है, उन्होंने वापसी रिस्पांस दिया और खुद आ गए वहाँ पे। कि यहाँ तक कमांडर दिन रात हाफिजाबाद की अवाम की खिदमत के लिए शब रोज़ कोश हैं। और बड़े शफीक और बड़े मोहब्बत और प्यार करे। अक्सर दोस्त जाते हैं, मिलते हैं, कोई उन्होंने कभी मूड नहीं दिखाया किसी को। हर वक्त दफ्तर में टाइम देते हैं, पब्लिक को, अवाम को टाइम देते हैं, और हमारे लिए भी उनकी यही हदायत है। तो इंशाअल्लाह ताला हमारी कोशिश होगी कि हमारी मोहब्बतों का सफ़र ऐसे ही जारी रहे। जैसे आज आपने हमें मोहब्बत दी, हम इस मोहब्बत का कर्ज उतार नहीं सकते आपका, पर मैं कोशिश करूंगा अपनी टीम से कि हम आपका ये कर्ज जो है ना फ़र्ज समझ के उतारें। ज़्यादातर जो साथी भाई हैं यहाँ शहर के ही हैं और आपसे राब्ता भी रहता है।